प्रिय श्रोतागण, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं यदि हम माया को हटा सकें। माया, जिसे हम भौतिक संसार के आकर्षण और भ्रामकता के रूप में जानते हैं, हमें ईश्वर से दूर रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कथा को। बहुत समय पहले मिथिला के राजा जनक एक महान राजा थे। वे अपने राज्य में न्याय और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन राजा जनक के मन में एक प्रश्न था, क्या मैं इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता हूँ? एक दिन राजा जनक ने अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अष्टावक्र ऋषि को आमंत्रित किया। अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया कि माया ही वह आवरण है जो हमें ईश्वर से दूर रखता है। उन्होंने समझाया कि जब तक हम इस माया को नहीं हटा देते तब तक हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। अष्टावक्र ने राजा जनक को एक अद्वितीय दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, माया को समझना आसान नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें भौतिक संसार के मोह और माया में बांधती है। लेकिन यदि हम अपने मन को शुद्ध करें, अपनी इच्छाओं और वासनाओं को त्याग दें, तो हम माया से मुक्त हो सकते हैं। अष्टावक्र ने राजा जनक को ध्यान, साधना और आत्मावलोकन की विधियां बताई। उन्होंने कहा कि साधना के माध्यम से ही हम अपने भीतर की शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं और माया से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने राजा जनक को सलाह दी कि वे अपने जीवन में नियमित रूप से ध्यान और साधना करें ताकि वे ईश्वर के साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर हो सकें। राजा जनक ने अष्टावक्र की शिक्षाओं का पालन किया और माया से मुक्त होने के लिए कठिन साधना की। धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि उनका मन शुद्ध हो रहा है और वे ईश्वर के दर्शन के करीब पहुंच रहे हैं। एक दिन गहन ध्यान के दौरान राजा जनक ने ईश्वर का साक्षात्कार किया। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर हर जगह है, हर कण में है, और उन्होंने अपने भीतर की दिव्यता को पहचाना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माया का त्याग ही हमें ईश्वर के निकट ले जा सकता है। यह माया ही है जो हमें भ्रम में डालती है और हमें भौतिक सुखों में उलझा देती है। लेकिन यदि हम अपने मन को शुद्ध करें, ध्यान और साधना करें, तो हम माया से मुक्त होकर ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। प्रिय श्रोतागण, आज की इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में साधना और ध्यान को अपनाएं, अपनी इच्छाओं और वासनाओं को त्यागें और माया से मुक्त होकर ईश्वर के निकट पहुँचें। यही हमारा जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और यही हमारे जीवन की सच्ची यात्रा है।